नमस्कार, नेशनल फिल्म में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार। और देखिए, ऐसा लगता नहीं है कि बांग्लादेश में हालात जल्द ही नॉर्मल होने वाले हैं। अब बांग्लादेश में एक नई डिमांड उठ गई है और ये डिमांड है बांग्लादेश के कॉन्स्टिट्यूशन को दफनाने की। सही सुना आप लोगों ने, दफनाने की। बांग्लादेश की जो एंटी डिस्क्रिमिनेशन स्टूडेंट्स मूवमेंट है यानी ADSM, जिसने जुलाई में शेख हसीना गवर्नमेंट के खिलाफ आंदोलन स्टार्ट किया और जिसकी वजह से 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा। अब उसने बांग्लादेश की एंट्रीम सरकार, जिसे लीड कर रहे हैं मोहम्मद यूनुस, उसके सामने एक नई डिमांड रख दी है। ये देखिए इसको लेकर क्या हेडलाइन है। इसमें लिखा है, स्टूडेंट बॉडी वांट बांग्लादेश मुजीबिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बरीड। वो कह रहे हैं हमें मुजीबुर रहमान का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चाहिए, इसको खत्म कर दो, इसे हटा दो या इसे कहीं दफना दो। देखिए 29 दिसंबर को एंटी डिस्क्रिमिनेशन स्टूडेंट मूवमेंट ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी, जिसमें एंटी डिस्क्रिमिनेशन स्टूडेंट मूवमेंट के कन्वीनर हसनत अब्दुल्ला ने अनाउंस किया है कि वो 31 दिसंबर को दोपहर 3 बजे एक प्रोक्लेमेशन ऑफ जुलाई अपराइजिंग इशू करेंगे बांग्लादेश के नेशनल मॉन्यूमेंट शहीद मीनार पर। और उसी में डिमांड भी होगी कि बांग्लादेश के कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म कर दिया जाए और उसकी जगह नया कॉन्स्टिट्यूशन लाया जाए। हसनत अब्दुल्ला के अकॉर्डिंग ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ये मुजीबिस्ट चार्टर है that have paved way for the India's aggression। यानी 31 दिसंबर को 3 बजे बांग्लादेश के सेंट्रल शहीद मीनार पर एक और प्रोटेस्ट होने वाला है। आप ये शहीद मीनार की थोड़ी हिस्ट्री भी सुन लीजिए। फिलहाल आप लोग देख ही रहे होंगे कि कैसे बांग्लादेश और पाकिस्तान के रिश्ते फिर से काफी मजबूत हो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान ने बांग्लादेश के साथ क्या किया था उसका एक एग्जाम्पल शहीद मीनार भी है। शहीद मीनार को स्टैब्लिश किया गया था 1952 में बंगाली लैंग्वेज मूवमेंट के दौरान मारे गए लोगों की याद में। एक्चुअली हुआ क्या था, 21 और 22 फरवरी 1952 को ढाका यूनिवर्सिटी और ढाका मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट और कुछ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट इस बात को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे कि ईस्ट पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश है उसमें बंगाली लैंग्वेज को ऑफिशियल स्टेटस मिले। और तब पाकिस्तान कंट्रोल्ड पुलिस फोर्स ने इस प्रोटेस्ट पर गोलियां चला दी थी। काफी स्टूडेंट्स मारे गए थे, जिनकी याद में शहीद मीनार बनाया गया। अब यहीं पर एंटी डिस्क्रिमिनेशन स्टूडेंट मूवमेंट 31 दिसंबर को प्रोक्लेमेशन ऑफ जुलाई अपराइजिंग पढ़ने वाले हैं। अब ये प्रोक्लेमेशन ऑफ जुलाई अपराइजिंग क्या है? एक्चुअली बांग्लादेश में जुलाई में जो आंदोलन हुआ था, जिसके बाद हसीना सरकार गई, उसके बाद इस स्टूडेंट यूनियन ने ऐसा कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया था। होना तो ये तभी चाहिए था, लेकिन ये स्टूडेंट्स इसको अब करना चाहते हैं। ये कह रहे हैं कि हमें एक ऐसा स्टेट चाहिए जो किसी भी तरह के डिस्क्रिमिनेशन से फ्री हो। और आप देख रहे हैं हिंदुओं के साथ कैसा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। इसको लेकर एंटी डिस्क्रिमिनेशन स्टूडेंट मूवमेंट और नेशनल सिटीजन कमेटी अपने ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भी जानकारी दी है। द बिजनेस स्टैंडर्ड के पास इस प्रोक्लेमेशन की एक कॉपी है और देखिए इसमें क्या लिखा है। पहली लाइन में लिखा है, वी वांट रिफॉर्म और एन्यूलमेंट ऑफ 72 कॉन्स्टिट्यूशन एज इट हैज सस्टेन्ड फासिज्म इन बांग्लादेश। आगे इस प्रोक्लेमेशन में लिखा है कि जो एंट्रीम गवर्नमेंट बनाई गई है उसके काम क्या होंगे। उसके काम होंगे रिफॉर्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंस्टीट्यूशंस, जस्टिस एंड फेयर ट्रायल्स ऑफ एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंस, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स एंड जुलाई मैसेकर्स, फेयर ट्रायल ऑफ फाइनेंशियल क्राइम्स एंड ब्रिंगिंग बैक लॉन्डर्ड पब्लिक मनी। हसनत अब्दुल्ला ये भी कह रहा है कि बांग्लादेश के 1972 कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से ही बांग्लादेश में इंडियन एग्रेशन स्टार्ट हुआ। और हम जो प्रोक्लेमेशन करने जा रहे हैं 31 दिसंबर को, इट विल मेक क्लियर हाउ द मुजीबिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन डिस्ट्रॉयड द एस्पायरेशन ऑफ द पीपल एंड एग्जैक्टली हाउ वी वांट टू रिप्लेस इट। आप देखिए एक्चुअली ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हटाना चाह रहे हैं, ये कुछ और ही बदलना चाह रहे हैं। 1971 के वॉर के बाद बांग्लादेश का अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसे अडॉप्ट किया 4 नवंबर 1972 को और ये इफेक्ट में आया 16 दिसंबर 1972 को। बांग्लादेश का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि बांग्लादेश इज ए यूनिटरी पार्लियामेंट्री रिपब्लिक। एक्चुअली इन लोगों को प्रॉब्लम बांग्लादेश के कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं है, इनको प्रॉब्लम है उन 4 टेनेट से जिन्हें ये लोग कहते हैं मुजीबिज्म। मुजीबिज्म से मतलब है शेख मुजीबुर रहमान की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। और ये 4 टेनेट हैं, नेशनलिज्म, सोशलिज्म, डेमोक्रेसी और सेकुलरिज्म। अब ये जो एंटी डिस्क्रिमिनेशन स्टूडेंट मूवमेंट है, ये नेशनलिज्म, सोशलिज्म और डेमोक्रेसी की बात तो करती है, लेकिन सेकुलरिज्म पर ये स्टूडेंट यूनियन कभी कुछ नहीं बोलती। और जाहिर है इनका टारगेट सेकुलरिज्म ही है। ये बांग्लादेश के कॉन्स्टिट्यूशन को पूरे तरीके से इस्लामिक करना चाहते हैं। बांग्लादेश का संविधान पूरे तरीके से सेकुलर भी नहीं है। देखिए इसकी प्रेम्बल स्टार्ट होती है बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम से, इन द नेम ऑफ अल्लाह द बेनिफिशिएंट द मर्सीफुल। पार्ट 1 का आर्टिकल 2 कहता है कि स्टेट का रिलीजन होगा इस्लाम, बट द स्टेट शैल इंश्योर इक्वल स्टेटस एंड इक्वल राइट इन द प्रैक्टिस ऑफ हिंदू, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन एंड अदर रिलीजन्स। वैसे शुरू से ही बांग्लादेश की ओपोजिशन पार्टीज बांग्लादेश के कॉन्स्टिट्यूशन को इस बात पर क्रिटिसाइज करती है कि जब ये संविधान बनाया गया तो पार्लियामेंट में एक ही पार्टी की मेजोरिटी थी, यानी ये 1 पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन है। एक्चुअली हुआ क्या था, 1971 में बांग्लादेश बना और उससे पहले 1970 में इलेक्शन हुए थे ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान में। 1970 के इलेक्शन में ईस्ट पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग ने 162 जनरल सीट्स में से
टोटल 160 जीती थी और सारी 7 महिलाएं सीटें भी जीती थी। जब 1971 में बांग्लादेश का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था तो नए इलेक्शन कराने की जगह उन्हीं इलेक्टेड मेंबर को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मान लिया गया और इसलिए अपोजिशन पार्टीज क्रिटिसाइज करती हैं इस कॉन्स्टिट्यूशन को। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये जो स्टूडेंट डिमांड कर रहे हैं 1972 कॉन्स्टिट्यूशन को दफनाने की, इसको ना तो बांग्लादेश की खालिदा जिया की पार्टी बांग्लादेश नेशनल पार्टी सपोर्ट कर रही है और ना ही एंट्रीम सरकार यानी यूनुस मोहम्मद की सरकार। मोहम्मद यूनुस के प्रेस सेक्रेटरी सफीकुल आलम कह रहे हैं इस चीज को लेकर कि सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है और हम इसे एक प्राइवेट इनिशिएटिव के तौर पर देख रहे हैं। वहीं बीएनपी के हाईएस्ट पॉलिसी मेकिंग स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर मिर्जा अब्बास कह रहे हैं कि 1972 का संविधान लगभग 30 लाख शहीदों के खून से लिखा गया है और वो कह रहे हैं स्टूडेंट यूनियन ये जो वर्ड यूज कर रही है बरीड यानी दफनाना संविधान को, ये सही नहीं है। अगर संविधान में कुछ भी गलत है तो उसे अमेंड कर सकते हैं और जब आप ऐसी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं संविधान को दफनाने की तो ये साउंड करता है एज ए फासिस्ट लोग ऐसा बोलते हैं। आप देखना ये है कि अपनी इस डिमांड को लेकर ये बांग्लादेश के स्टूडेंट जिन्होंने शेख हसीना की सरकार को तो उखाड़ फेंका, वो इस सरकार के खिलाफ कहां तक जाते हैं। क्या बांग्लादेश एक और आंदोलन की तरफ बढ़ रहा है? आप लोग इस पर क्या कहना है कमेंट जरूर करिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।